नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र मनोज पटेल, एक सच्चा किसान साथी। दोस्तों, अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, ये है गलत तरीके से दवा डलना। या तो किसान भाइयों धान की फसल में जब बहुत ज़्यादा चारा हो जाता है तो किसान भाई डोज बढ़ाकर दवा डाल देते हैं और फिर धान की फसल सूख रही है। या फिर आपकी कोई भी फसल हो, जैसे कि आपने सोयाबीन की दवा डाली है, उसी पंप से धोना धोया लेकिन फिर भी कुछ दवा रह जाती है, उसी पंप से हम धान में दवा डाल देते हैं। या धान में दवा डाली चारा मार, उसी पंप से हम सोयाबीन में दवा डाल दें, मक्के में दवा डाल दें, तो दवा का साइड इफेक्ट हो जाता है और हमारी जो फसल है उस पर काफी असर पड़ता है। लेकिन अभी हम चालू वर्ष की बात करें तो दोस्तों, अभी धान में ये वाली शिकायत बहुत आ रही है कि भाई साहब हमारे हाथ यहाँ ज्यादा दवा डल गई है, अब क्या करें। तो आज मैं दोस्तों उसी विषय पर चर्चा करूंगा कि कैसे, अगर हमारी धान में दवा ज्यादा डल गई है, धान सूखने की कगार पर है, तो हमारे पास 100% ऐसा फार्मूला है जिससे कि आपकी जो फसल है वो मरेगी नहीं। अगर उसमें थोड़ी भी जान, 2% भी जान अटकी हुई है, तो वो फसल वापस आ जाएगी। चाहे आपकी वो सोयाबीन की फसल हो, मक्के की फसल हो, या अन्य कोई भी फसल हो, अगर उसमें थोड़ी सी भी जान है तो दोस्तों हमारे पास ऐसा 100% वापसी वाला फार्मूला है और हमारा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। दोस्तों, होता क्या है, जब हम किसी भी फसल में दवा डालते हैं तो हम पंप को लाकर रख देते हैं। फिर जब हमने देखा कि भाई अभी धान में दवा डालना है, मान के चलो, तो फिर उठाया पंप और धान में चल दिए, धान में दवा डालने पहुंच गए। तो इस स्थिति में पंप नहीं धोने सर, इसे एक चारा मार दूसरे चारा मार के साथ मिलने, या फिर धान की दवा सोयाबीन में डालने से सोयाबीन की दवा धान में डालने। जैसे हमने अब धान में चारा मार दवा डाल दी, पंप रख दी, अब सोयाबीन में हमें इल्ली मार दवा डालना है, कीटनाशक दवा का स्प्रे करना है, वो पंप उठाया लेकर चल दिए। और होता ये है कि जब हम सोयाबीन में दवा डालेंगे, धान वाली दवा उसमें पहले से थोड़ी बहुत रह जाती है, तो उतने जगह या एक कोई कोने में, एक पट्टे में हमारी वो धान की दवा जो डलती है तो सोयाबीन के पत्ते जल जाते हैं, पेड़ जलने लगते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि उसको अगर ऐसा हुआ है तो उसको कैसे हम रिकवर करें, कैसे हम उस दवा का असर खत्म कर सकते हैं। या फिर अगर कोई दवा, चारे मार दवा सोयाबीन में या फिर हमारी धान में ज्यादा डल गई है, तो जल्दी से जल्दी हमारी जो फसल है उसको रिकवर कैसे करें, उस दबाव को कम कैसे करें, जो दवा हमसे ज्यादा डली है उसका दबाव या उसका जो कार्य करने की क्षमता उसको कम कैसे करें। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे दोस्तों। आपको करना क्या है, जैसे हमारी, मान के चलो, 1 एकड़ में जो भी दवा है, या 2 पंप दवा की जगह में हमसे गलत दवा डल गई है और हमारी फसल बैठ रही है, या हमारी धान की फसल में 2-3 गड़े में ज्यादा दवा डल गई है, तो हमें क्या करना है। हमारे पास जो फार्मूला है दोस्तों, वो है, हमें ग्लूकोज 150 ग्राम ग्लूकोज लेना है। उसके साथ में 5 ग्राम से 10 ग्राम चूना घोल लेना है और उसका पानी हमें बाहर निकाल लेना है। और प्रति पंप के हिसाब से दोनों को घोल बना लेना है। जैसे 2 पंप दवा डालना है तो 2 डब्बे पानी में उसको दोनों को मिलाकर और पंप में डालिए, और एक टंकी 20 लीटर पानी के साथ जिस जगह पर हमसे गलत दवा डली है उस पर छिड़काव कर दें। आपने जो भी दवा डाली हुई है उसका जो प्रभाव है डालने के 2-3 घंटे से ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपकी जो फसल है वो रिकवर करने लगेगी। और कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते में आप दोस्तों इसको 2 बार, 1 हफ्ते के अंदर 2 बार ऐसा स्प्रे करवा दें, तो आपकी जो फसल है वो रिकवर हो जाएगी। और आप इसको, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, आप जितनी बार भी डलवाना चाहे डलवा सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी फसल ठीक हो जाए तो 1 हफ्ते में 2 बार, फिर अगले हफ्ते 1 बार, ऐसा 3 बार कर दे। इसका खर्च भी दोस्तों कोई ज्यादा नहीं आता है, कम से कम आता है खर्च। और जो दवा है इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वही ग्लूकोज और हमें चूना डालना है, इनको दोनों को, इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इससे तो फायदा ही होता है, ग्लूकोज का अगर स्प्रे होता है तो उससे फायदा ही होता है।
अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।